आखिरकार अरब देश ने इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जब मस्जिद अल अक्सा के अहाते में हमला कर वहां से नमाजियों को भगा दिया गया। तब जाकर कहीं सऊदी, कतर, जॉर्डन ने इजराइल को ललकारना शुरू किया। इजराइल की जानिब से मस्जिद अल अक्सा में की गई इस कार्रवाई पर कतर ने तो खुली चेतावनी देते हुए इजराइल को वाजे कर दिया कि अगर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों की पाक इबादत गाहों पर ऐसा हुआ तो इसके नताइज बेहद खतरनाक होंगे। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मस्जिद अल अक्सा के अहाते में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेन गुविर ने इजरायली पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी तरीके से घुसकर हमला किया और नमाजियों को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाला। इस पर पूरा अरब इजराइल पर भड़क उठा है। अरब लीग और OIC ने इस पर इजराइल की सख्त मजम्मत करते हुए उसे खूब लताड़ा है। इजराइल की सिर्फ इस हरकत पर नहीं बल्कि UNRWA के एक क्लिनिक पर गोलाबारी करके कई बच्चों को शहीद करने पर भी अरब भड़क उठा है। वैसे तो इजराइल की इस हरकत पर सिर्फ सख्त मजम्मत करने से उसको शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये कम से कम अरब देशों की गैरत बाकी रहने का एक सबूत है। सऊदी, कतर, जॉर्डन और बाकी अरब ममालिक ने अपने अपने तौर से इजराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करके उसे खूब लताड़ा है। कतर ने अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारने, मस्जिद में नमाजियों को बाहर निकालने और उत्तरी गजा पट्टी में जबलिया राहत कैंप में फिलिस्तीन रेफ्यूजीज पर हमला करने को लेकर इजराइल को खूब लताड़ा है। यहाँ तक कि उसको ऐसा करने पर इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दे दी है। गुज़िश्ता रोज कतर ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा कि अल अक्सा मस्जिद की मजहबी और तारीखी हैसियत को बदलने की बार बार कोशिश न केवल फिलिस्तीनियों पर बल्कि दुनिया भर के लाखों मुसलमानों पर बड़ा हमला है। कतर मिनिस्ट्री ने फिलिस्तीनी लोगों और उनके इस्लामी पाकीज़ा मकामात के खिलाफ इस तरह की हरकत के नताइज की चेतावनी भी दे डाली। कतर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों से इलाके में और ज्यादा तनाज़ा बढ़ने का खतरा है। कतर ने साफ तौर पर इजराइल को धमकाते हुए ये कहा है कि ऐसा करने पर इसके नताइज उसे भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेन गुविर ने गैर कानूनी तौर से गुज़िश्ता रोज अल कुद्स में अल अक्सा मस्जिद अहाते पर हमला किया, जिसने गजा में चल रही जंग की आग में घी डालने का काम किया है। सऊदी अरब ने तो मस्जिद अल अक्सा में की गई इस कार्रवाई पर इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए इसे इंटरनेशनल कानून और गैर इंसानी करार देते हुए इसकी खिलाफ वर्जी बताया। एक ऑफिशियल बयान में किंगडम ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के जरिए अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने की मजम्मत के साथ इंटरनेशनल लॉ एजेंसी से इजराइल की जानिब से किए जा रहे हमलों को खत्म करने का मुतालबा भी किया। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस्लाम के सबसे पाकीज़ा मकाम में से एक के खिलाफ इजराइल के जरिए लगातार शदीद खिलाफ वर्जी करने की सख्त मजम्मत भी की और इजराइल को ये वाज़े भी कर दिया कि सऊदी अरब ऐसी किसी भी कोशिशों के खिलाफ है जो यरूशलेम और उसके पाकीज़ा मकामात की तारीख और कानूनी हैसियत को कमजोर करता हो। साथ ही सऊदी ने इजराइल पर इंटरनेशनल कानून के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। सऊदी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजरायली अफसरान को उनके इस काम के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया और चेतावनी दी कि लगातार मस्जिद अल अक्सा पर इस तरह की कार्रवाई और उस पर कोई एक्शन न लेने से इंटरनेशनल लॉ की क्रेडिबिलिटी कम होगी और इलाके में तनाज़ा कम होने की बजाय और बढ़ेगा। पहली बार सऊदी ने काफी अरसे बाद इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा मिस्र ने भी इजराइल को खबरदार किया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई मौजूदा हालात को और खराब कर सकती है। मिस्र फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की इस हरकत से मस्जिद अल अक्सा की कानूनी और तारीखी हैसियत नहीं बदल सकती या ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि कब्जे वाला अल कुद्स इंटरनेशनल लॉ के तहत फिलिस्तीनी इलाके का हिस्सा बना हुआ है। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बेन गुविर के इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे जानबूझकर उकसाने वाला कहा है और अल अक्सा मस्जिद की मौजूदा हैसियत की खिलाफ वर्जी बताया है। पूरे अरब ने इजराइल को ये साफ कर दिया है कि अगर मस्जिद अल अक्सा पर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो पूरा अरब एक हो सकता है और वो खामोश नहीं बैठेगा। इसलिए इजराइल किसी भी गलतफहमी में ना रहे। मुसलमानों को इस बात की खुशी तो है कि पूरे अरब ने मिलकर इजराइल को धमकाया और लताड़ा है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि गजा में रोजाना इजराइल लगातार मासूम खवातीन और बच्चों पर हमला कर उन्हें शहीद कर रहा है, फिलिस्तीनियों को उनकी सरजमी से बाहर कर रहा है। रोजाना न जाने कितने मासूम फिलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं
اور اس پر عرب پوری طرح سے خاموش ہے، اور وہ بھی پچھلے 18 مہینوں سے۔